Subscribe now and press the bell icon. मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी तदपि शंका कीन्हि सोई कहत सुनत सब करहित होई जन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग यहि भवन समाना नयन ही संत तरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सिर कटु तुम परि समतूला जेना नमत हरि गुर पद मूला जेना हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते प्राणी जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सुधा दूर जीह समाना पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनी हरि चरित न जो हर्षाती गिरिजा सुनहु राम के लीला सुरहित तनुज विमोहन शीला मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी राम कथा सुर धेनु समान सेवत सब सुख गानी सत समाज सुर लोक सब कोना सुनयस जानी मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनिहारी राम कथा करी बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म करम अगणित श्रुति गाए जथानंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी कहि हऊँ देखि प्रीति अति तोरी उमा प्रश्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई एक बात नहीं मोहि सुहानी जदपि मोह बस कहि हो भवानी तुम जो कहा राम को माना जिहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी कहहि सुनहि अस अधम नरा ग्रसे जे मोह पिशाच पाषंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी अर्थात फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते।
जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वे मेढक के जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधा मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।